एवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि 181 ना। अध्यासयोगात् पुरुषस्य संसृति। पाठ भेदे क्या पाठ है आपका? अच्छा तो कोई बात नहीं। अध्यासबन्धस्त्वमुनैव कल्पितः रजस्तमो दोषवतो विवेकिनो जन्मादि दुःखस्य निदानमेतत्। अध्यास योगात, अध्यास के संबंध से। दोष पद है तो वो भी व्याख्या अर्थ तो लग जाएगा। अध्यास रूप दोष के कारण पुरुषस्य संसृति। आपने तो श्लोक पढ़ा ही नहीं, फिर शब्द पर कहाँ ध्यान जाएगा, दिमाग दौड़ेगा किधर। अध्यास योगात मिला, पुरुषस्य संसृति ही। पुरुषस्य कौन विभक्ति है? हाँ, क्या अर्थ है? गड़बड़ है। षष्ठी में कैसे गड़बड़ होता है? सबसे सरल जो है ना, जितने विभक्ति में और व्यापक भी ज्यादा यूज होता है षष्ठी। ओ, और विभक्ति याद रहे ना रहे, षष्ठी फट से याद रहता है कि उसका। और अध्यास योगात, वहां पर कौन सी विभक्ति है? बात नहीं बताएगा वो, वही रुक जाते हैं बुद्धि उनके। लगा ले रहा है। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? अध्यास योगात क्या अर्थ है? अध्यास के योग से होगा ना, रामात में अपादान है ना। चलो कोई बात नहीं। अब जो है माने तुम्हारे जाने हुए विभक्ति में शब्द में ही ये सारा हो रहा है, फिर भी जो है बुद्धि बंद रखने से जो है वो काम नहीं करता है ना माने आगे। तो अध्यास के योग से पुरुष का संसार होता है। संस्कृति माने संसार है ना। ये बात तो आप लोगों ने विवेक चूड़ामणि में बहुत अच्छे अपने अध्यास भाष्य में देखा। और अध्यास बंधस्तमुनैव कल्पितः, और अध्यास रूप जो बंधन है ये तो अमुना माने जिसका किसका प्रसंग चल रहा है? मन का। मनोमय
कोश का वर्णन चल रहा है। अमुना एव माने मनसा एव, इस मन के ही द्वारा ये अध्यास बंधन कल्पित है। मन का ही एक खेल है, अहम मम भाव, ये पीछे आया है। अमुनैव कल्पित, अमुना माने मन का ही कल्पना है। और रजस तमो दोषवतः, रजस तमो दोष से जो युक्त हैं, रजदोष और तमोदोष, इससे जो युक्त हैं, अविवेकिनः, जो अविवेकी है, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं करता, नहीं किया, उसके लिए ये सब भी षष्ठी है, अविवेकिनः, उसके लिए एतत् एतत् मनः जन्मादि दुःखस्य निदानम, जन्म मृत्यु जरा आदि दुख के ये निदान है, माने कारण बन जाता है। अध्यास के योग से ही पुरुष का संसार है, क्योंकि अध्यास से बंधन मन से कल्पित होता है, इसलिए मानना पड़ेगा ये मन ही रजगुण तमोगुण से युक्त अविवेकियों के समस्त दुख का निदान है। माने मन को ही वो जो है इसकी भूमिका पर ज़्यादा जो है प्रकाश डाल रहे हैं। अतः प्राहुर्मनो विद्यां पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम्। प्राहुर्मनो विद्यां पंडितास्तत्त्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वं वायुनेवाभ्रमण्डलम्। हाँ, अतः इस हेतु से पंडिताः जो शास्त्रज्ञ जन हैं, तत्वदर्शिनः और ब्रह्म के स्वरूप को जो जानते हैं, ऐसे ज्ञानी जन, मनः अविद्यां प्राहु, मन को ही अविद्या कहते हैं। जो पंडित ज्ञानी जन हैं, तत्वदर्शी हैं, वे लोग इसी मन को ही अविद्या कहते हैं। यद्यपि अविद्या पृथक है, अविद्या का कार्य है मन, लेकिन ये मन पैदा होकर के सारा उत्पात कर देता है, इसलिए इसी को अविद्या समझो। येन मनसा, जिस मन के द्वारा, एव ही विश्वम भ्राम्यते, ये विश्व जो है, ये विश्वम माने विश्व माने ये विश्व चराचर माने उसकी बात नहीं, ब्रह्मांड की बात नहीं। विश्वम माने सारे प्राणी, सब प्राणी, जीव। विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व। सर्व और विश्व दोनों सर्वनाम एक अर्थ में है ना, संस्कृत में। हाँ, तो सर्वम सर्वे सर्वाणी है, हाँ, वैसे ही विश्वम विश्वे विश्वानि। तो विश्व और सर्व एक अर्थ है। तो सारे प्राणी येन एव भ्राम्यते, जिसके द्वारा भटकते रहते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे दृष्टांत, वायुना इव अभ्रमंडलम, वायुना वायु के द्वारा मेघमंडल जैसे यहाँ से वहाँ भटकता है, ऐसे ही इस मन के द्वारा सारे प्राणी
भटकते हैं, इसलिए इस माने जन्म मृत्यु का चक्र में पड़े रहते, इसलिए ज्ञानियों ने इसको अविद्या माना। तो अब हमको करना क्या है महाराज? तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्तिः करफलायते। तन मनः, वो जो मन है उसको शोधनम कार्यम, उसका शोधन कर्तव्य है, करणीय है। प्रयत्नेन कार्यम, प्रयत्न पूर्वक करे मन की शुद्धि। किसके लिए ये करणीय है? मुमुक्षुणा कार्यम, जो अपना कल्याण चाहता है मुमुक्षु, वो प्रयत्न पूर्वक इस मन का संशोधन करें। क्यों? विशुद्धे सती च एतस्मिन्, एतस्मिन् विशुद्धे सती, ये मन यदि विशुद्ध हो जाता है तो मुक्ति ही कर फलायते। मुक्ति क्या होगा? जैसे हाथ में फल आ गया ऐसा आ जाता है। करतल में आया हुआ फल को खाने में कोई तकलीफ होती है क्या? आपके पकड़ में है, जब चाह खाओ, ऐसा हो जाता है मुक्ति। तो इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए। और मन की अशुद्धि क्या है? रजोगुण और तमोगुण, यही अविवेक हैं, यही अध्यास उत्पन्न करता है। इसलिए कोई काम करता है, आपने फल आया, उसने खाएंगे तो उसमें भी प्रारब्ध का कोई जरूरत पड़ती है? प्रारब्ध रहेगा तो तब वो फल खा सकते हैं, क्योंकि वो प्रारब्ध नहीं रहेगा तो वो भी खा नहीं सकते। हाँ, मन की शुद्धि करने के बाद भी तो ठीक है, अगर गुरु शास्त्र नहीं मिला या ब्रह्म विचार में नहीं लगा तो फल तो उसके पास ही है, हाथ में ही है, लेकिन वो खा नहीं रहा है। कोई प्रारब्ध हो गया होगा प्रतिबंधक। मोक्षैक सत्या विषयेषु रागं निर्मूल्य संन्यास्य च सर्वकर्मा सच्छ्रद्धया श्रवणादिनिष्ठो रजस्वभावं सधुनोति बुद्धेः हाँ, किस प्रकार से मन के रजगुण तमगुण सब शुद्ध करना है जिससे मुक्ति अनायास माने हमारे प्राप्त हो जाएंगे, करतल फलवत। वो बता रहे मोक्षैक सत्या, मोक्ष ही में जिसकी एकमात्र आसक्ति है,
मोक्ष कामा, मोक्ष में जिसकी प्रीति हो गई, बस भैया अब इसी को लेना है और कुछ नहीं, मोक्षैक सत्या, उसके कारण वो विषयेषु रागं निर्मूल्य, विषयों में जो बचा खुचा राग है उसका निर्मूलन करता है विवेक के द्वारा, वही नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि के द्वारा। विषयेषु, विषयों में रागम निर्मूल्य, राग को निर्मूल करके सर्वकर्म च संन्यस्य, और फिर बाकी अन्य सब कर्मों का वो संन्यास कर देता है, कर्तव्य कर्मों का करके। यह जो ये सब उसी व्यक्ति के ही विशेषण है। सत श्रद्धया, गुरु और वेदांत वाक्य सत्य हैं, ऐसी जो श्रद्धा है उसकी कि इसी से हमारा कल्याण होगा। वेदांत बताते कि नहीं इससे कल्याण होगा? कहाँ बताते हैं? वेदांत का कोई प्रमाण है कि श्रवण आदि से कल्याण होगा? हाँ, थोड़ा बताइए। आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ये ऐसा वाक्य ये है। इसके सामने कोई दूसरा बताए योग कल्याणकारी है, फलाना कल्याणकारी है, तो एक वाक्य से सारा उड़ जाता है। वो सब ठीक है, योग भी कल्याणकारी है, लेकिन असली चीज क्या है? श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ठीक है ना? और भी है ऐसे वाक्य। तस्मात् पांडित्यम निर्विद्य, पांडित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासित, बाल्यम पांडित्यम च निर्विद्य अथ मुनि, मौनम अमौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः। ये भी श्रवण मनन निधिध्यासन के विधायक वाक्य है। तृतीय अध्याय में ब्रह्मसूत्र के हम लोगों ने चर्चा किया। तो सत श्रद्धया, वेदांत वाक्य गुरु वाक्य में, माने गुरु जी ने वेदांत को जैसा समझाया है, परंपरा, गुरु और वेदांत एक ही बात कहते हैं, लेकिन वेदांत जो है अपरोक्ष श्रुति, हर गुरु अपने अनुभव से उसको प्रमाणित करके तुम्हारे सामने रखता है। तो दोनों, इसीलिए दोनों में श्रद्धा माने सत्य बुद्धि, सत्य विश्वास होना आवश्यक है। ऐसा जो श्रद्धा से श्रवणादि निष्ठः यह, श्रवण मनन निधिध्यासन में जो निष्ठा माने उसी में लग जाता है, नितराम स्थिति माने परायण, श्रवण मनन निधिध्यासन परायण जो हो जाते हैं। जैसे कोई जप परायण होता है, तप परायण होता है, भक्ति परायण होता है, ऐसे श्रवण मनन निधिध्यासन पर जो है स बुद्धे है रजस स्वभावम धुनोति, बुद्धि के जो रजस स्वभाव है, रजगुण, जिसके कारण वो चंचल है, ब्रह्म में स्थिर नहीं होता, उसको वो जो है धो डालते हैं। यहाँ पर धुनोति वैसे कंपनार्थक है, माने सारा रज जो है, रज एक शब्द का एक अर्थ होता है बालू, रजोकर्ण भी बोलते हैं ना बालू को, रजकर्ण। तो बालू लगे कपड़े में क्या करते हो? ऐसे फटकते हैं। ऐसे ही मन में जो रज लगा है उसको कैसे फटकोगे? श्रवणादि निष्ठः। तो क्रम क्या हो गया? मोक्ष की आसक्ति से विषयों के राग को निर्मूल करो, माने विषयों को पाने की आकांक्षा छोड़ो और मोक्ष पाने की आकांक्षा पक्का करो, और फिर सारा कर्म से संन्यास ले लो। अन्य कर्तव्य कर्म, तुमको जब दूसरा चीज़ पाना ही नहीं है संसार का, तो वो कब कर्तव्य काहे करे? तो जिसको पाना है उसमें श्रद्धा रख करके श्रवणादि निष्ठा हो जा, बना लो। उससे जो है आपको रजस स्वभाव दूर हो जाएगा, और फिर ये सब विवेक आपके लिए पंचकोश विवेक
करामलकवत हो जाएगा, माने आत्मज्ञान संभव होगा। तो इस प्रकार से ये नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म है निष्काम भाव से करते करते विवेक वैराग्य संपादन करके, माने ये वेदांत का जो क्रम है उस क्रम से व्यक्ति को साधना में लगना चाहिए। तो इसलिए मन को शुद्ध करना ही, देखो तो एक प्रकार से करफल में आया, करफल के समान मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इसलिए पंडितों ने कहा कि यही जो है मन जो है अविद्या है। उसमें ये आता है अपने जो मांडुक्य कारिका हैं वहाँ पर एक श्लोक आया है इसे कारिका कि मनस्पंदितमेवैतत् विश्वम, ऐसा कुछ सचराचरम। ये विश्व जो है मन का स्पंदन ही है। मनसो ह्यमनी भावे विश्वम नैव उपलभ्यते। मन अगर अमन हो गया तो फिर विश्व दिखता नहीं है। माने वही यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव अभूत, जहाँ सब आत्मा हो गया वो कौन किसको देखेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।